दोस्तों नमस्कार। ये बात तो कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार अच्छा काम कर रही है। इसी का पुरस्कार उसे पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था, जब वह प्रचंड बहुमत से जीतकर दूसरी बार सत्ता में आई थी। यही नहीं, अभी कुछ ही महीने बीते हैं जब रामपुर व आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव हुए थे, तो ये दोनों मुश्किल सीटें भाजपा ने सपा से झटक ली थीं। दोस्तों, योगी की बढ़ती लोकप्रियता से ही ये लोकसभा उपचुनाव व राज्यसभा के विधानसभा चुनाव जीते जा सके हैं। मुस्लिमों के वोट भी इन दोनों तरह के चुनाव में बीजेपी को मिले हैं। ये बीजेपी के लिए और अधिक खुश होने वाली बात है, और सपा बसपा व कांग्रेस के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दल जो चुनाव से पहले बीजेपी की कटु आलोचना करते थे, अब बीजेपी की ओर धीरे धीरे सरकने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल सिंह यादव व राजा भैया के दलों की। पिछले दिनों एनडीए की राष्ट्रपति की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब अपने लिए समर्थन मांगने योगी जी के पास गईं, तो आश्चर्यजनक रूप से वहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, प्रसपा अध्यक्ष व अखिलेश यादव के चाचा जी शिवपाल सिंह यादव और जनसत्ता के एक नेता भी पहुंचे और द्रौपदी जी को समर्थन की घोषणा की। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भी लखनऊ आए थे, तो अखिलेश व रालोद से मीटिंग की थी। तब ये तीनों सपा खेमे के नेता वहां नहीं पहुंचे थे, जबकि कायदे से देखें तो इन्हें सपा खेमे में होने के कारण यशवंत सिन्हा को अपने समर्थन की घोषणा करने के लिए अखिलेश की उस मीटिंग में मौजूद होना चाहिए था, मगर वहाँ ये सब नदारद रहे और एनडीए प्रत्याशी को उन्होंने अब आगे आकर समर्थन की घोषणा कर दी है। दोस्तों, यूँ तो द्रौपदी जी का चुनाव दिनों दिन विजय के नए नए रंगों से सराबोर हो रहा है। उनकी जीत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव व जनसत्ता विधायक के समर्थन की उन्हें खास ज़रूरत भी नहीं है। किंतु जिस तरह से सपा गठबंधन के साथियों में विरोध के स्वर फूट रहे हैं, उन्हें देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इन 2-3 छोटे दलों का समर्थन केवल राष्ट्रपति चुनाव तक ही बीजेपी के साथ सीमित रहेगा। जिस तरह पहले से ही ओम प्रकाश राजभर व अखिलेश में खिचखिच बढ़ रही है, शिवपाल को भी अखिलेश बार बार निराश कर रहे हैं और बसपा प्रभावहीन होते होते शून्य की ओर जा रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव तक जो भाजपा गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर व अन्य जगहों पर मजबूत होती जा रही है, उसमें इन छोटे छोटे दलों ने भी अगर साथ दे दिया तो इसमें संदेह नहीं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 75 या उससे अधिक सीटें भी जीत ले। उत्तर प्रदेश में विपक्ष दिनों दिन जितना कमज़ोर हो रहा है, उसको देखते हुए कल कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक अच्छी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ रही है। इससे भारत व भारतीयों की बढ़ती प्रतिष्ठा व गौरव गरिमा का पता चलता है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। वहाँ ऐसा हुआ कि उनके 50 मंत्रियों ने धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में इस्तीफा दे दिया और एक तरह से कैबिनेट उनकी खाली हो गई। कह सकते हैं कि जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ हुआ कि उनके समर्थक विधायक शिंदे गुट के साथ चले गए और अंततः उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भी हुआ। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी नया नेता चुनने को विवश हो गई है। अब जो भावी प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बनने के आसार बताए जा रहे हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनके माता पिता व दादा 2 पीढ़ियों पहले ही ब्रिटेन में जाकर बसे थे। दोस्तों, है ना भारतीयों के लिए गर्व करने वाली बात। ब्रिटेन जैसा महत्वपूर्ण देश जो यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाला देश है, उसमें किसी भारतीय का प्रधानमंत्री बनना सचमुच सुखद आश्चर्य है। यूँ तो अमेरिका, फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी भारतीय लोग राजनीति में काफ़ी महत्व के पदों पर बैठे हैं, मगर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनना एक सपने के सच होने जैसा है। आप सोच सकते हैं कि जिस ब्रिटेन के हम 75-76 वर्ष पहले गुलाम थे, वहाँ भारतीयता का परचम लहराया जाएगा।
क्या आप आशा कर सकते थे? तो आज ये सपना सच होता जा रहा है। तो हम भारतीयों के लिए कितने बड़े गौरव की बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इस समाचार पर ही विराम देते हैं। अगले वीडियो में करेंगे किसी नए मुद्दे पर बात। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।